व्यसनी राजकुमार बहुत समय पहले भारत में एक राजा राज्य करता था। उसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी जिसकी सहायता से उसने अपने राज्य को बहुत विशाल बना लिया था। राजा के एक पुत्र था जो उस विशाल राज्य का इकलौता युवराज था। वह सोचता था कि जब वह राजा बनेगा तो अपने पिता की तरह अपने राज्य को और भी बड़ा बनाएगा। लेकिन राजा से ईर्ष्या करने वाले कुछ दरबारियों ने युवराज को बहुत सी बुरी आदतों का आदी बना दिया। वह युवराज हर समय व्यसनों में लगा रहता था। यह बात जानकर राजा बहुत दुखी हुआ। भविष्य में इतने बड़े राज्य के लिए एक योग्य राजा की जरूरत थी। राजा ने युवराज को बहुत समझाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा के कहने पर उसके भरोसेमंद मंत्रियों ने भी युवराज को समझाने की पूरी कोशिश की लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा बहुत दुखी हो गया। अब उसे अपने राज्य का भविष्य बहुत अंधकारमय दिखने लगा। लेकिन राजा ने ठान लिया कि कैसे भी हो वह युवराज की इन बुरी आदतों को दूर करके ही रहेगा। उसने पूरे राज्य में संदेश भिजवा दिया कि जो भी युवराज की इन बुरी आदतों को दूर करेगा वह राज्य का प्रमुख मंत्री बनाया जाएगा। अब तो बहुत से लोग युवराज की आदतों को दूर करने के लिए तरह तरह के प्रयास करने लगे, लेकिन इन प्रयासों का भी युवराज पर कोई असर नहीं हुआ। अब तो राजा और भी ज़्यादा परेशान हो गया। एक दिन राज्य में एक प्रसिद्ध संत आए। राजा ने सोचा कि क्यों न वह युवराज को संत के पास ले जाए। हो सकता है संत के पास इसका कोई उपाय हो। राजा संत के पास पहुंचा। संत ने सभी बातें ध्यान से सुनी और उसने राजा से कहा कि वह कल युवराज को उसके पास भेज दे। अगले दिन जब युवराज उस संत के पास पहुंचा तो उसने देखा कि संत ने वहां 2 कच्ची सड़कें बनवा रखी थी। उसमें से एक सड़क पर उसने फूल बिछा रखे थे और दूसरी आने जाने वाली सड़कों पर उसने बहुत से छोटे पत्थर बिछा रखे थे। यह देखकर युवराज ने पूछा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और यह तुम क्या कर रहे हो? संत ने कहा, युवराज, मैं आपके लिए परेशानियों का निर्माण कर रहा हूँ। आपको इन परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना है। युवराज ने कुछ समझा नहीं आया। उसने फिर से संत से पूछा, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। किन परेशानियों का सामना मुझे करना है? कहाँ है वह परेशानियाँ? पत्थरों वाली सड़क की ओर इशारा करते हुए संत ने उत्तर दिया, इस सड़क पर मैंने बहुत से पत्थर बिछा दिए हैं। यही पत्थर आपके लिए परेशानियाँ हैं, क्योंकि अब आपको अपनी स्याही जूते पहनकर इन पत्थरों से भरी सड़क पर चलकर उसे पार करना है। युवराज बोला, यह कौन सी बड़ी बात है? इन पत्थरों से भरी सड़क को मैं अभी पार कर देता हूँ। युवराज शाही जूते पहनकर उस सड़क पर लड़खड़ाते हुए चलने लगा और कुछ ही समय में उसने पत्थरों से भरी सड़क को पार कर लिया। संत बहुत खुश हुआ और कुछ देर युवराज को आराम करने को कहा। आराम करने के बाद अब उस संत ने युवराज से कहा, मैं चाहता हूँ कि आप फूलों से भरी इस सड़क पर चलें। अब युवराज ने वही शाही जूते पहने और सड़क पार करने लगा। लेकिन यह क्या, युवराज तो फूलों से भरी सड़क पर चलते ही बहुत लड़खड़ाने लगा। कुछ ही समय में उसके पैर से खून बहने लगा। वह कुछ दूर और चला फिर गिर गया। सभी देखने वाले लोग बहुत हैरान थे कि फूलों से सजी हुई सड़क और शाही जूते पहने होने के बाद भी युवराज इस बार क्यों नहीं कर पाया। अब सड़क पर गिरे हुए ही युवराज ने तुरंत अपना जूता उतारा और देखा उसमें एक जूते में एक छोटा सा पत्थर था जिसकी वजह से वह चल नहीं पाया और पत्थर के चुभने की वजह से पैर से खून निकलने लगा। तभी वह संत युवराज के पास आया और मुस्कुराते हुए बोले, यह पत्थर आपके आराम करते समय मैंने ही आपके जूते में रख दिया था। मैंने इसे आपको जीवन की सीख देना चाहता था। संत ने कहा, यदि आपके रास्ते में बहुत से पत्थर क्यों ना हो, आप अच्छे जूते पहनकर उसे पार कर सकते हो। लेकिन यदि आपके जूते में एक भी पत्थर हो तो आप फूलों से सजी
सड़क पर भी 4 कदम नहीं चल सकते। इसी प्रकार आप पत्थर रूपी बाहर की अनेकों परेशानियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर की एक भी बुरी आदत आपको जीवन में हार का सामना करा सकती है। यह बात युवराज के दिल को छू गई। अब वह समझ चुका था कि उसके अंदर की बुरी आदतें उसे कितना नुकसान पहुंचा सकती है। अब उसने निर्णय लिया कि वह अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ देगा और अपने पिता की तरह अपने राज्य को बढ़ाकर उसमें सुख और शांति लाएगा।